सत श्री अकाल भाइयों और बहनों, नमस्कार। डर का सफर में आपका स्वागत है। यह अनुभव हिना का है। तो चलिए सुनते हैं हिना की कहानी, हिना की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिना है और मैं मालेगांव की रहने वाली हूँ। सबसे पहले डर का सफ़र के क्रिएटर्स का शुक्रिया जिन्होंने मेरी इस कहानी को अपने चैनल पर मौका दिया। दोस्तों, यह भयानक हादसा हमारे साथ लगभग 10-12 साल पहले हुआ, जब मेरी उम्र 9 साल थी होगी। जब मेरे मामा की शादी के लिए हमारा सारा परिवार औरंगाबाद गए थे। हम सभी औरंगाबाद में मामा की शादी की खुशियों में डूबे हुए थे। निकाह होने के बाद रात के लगभग 11 बजे हमने मालेगांव के लिए अपनी एसयूवी में वापसी शुरू की। एसयूवी में मैं, मेरी छोटी बहन फरहीन, छोटा भाई अनवर, अब्बा अम्मी और नए दुल्हा दुल्हन मतलब मेरे मामा और मामी और ड्राइवर चाचा थे। हम सभी हंसी मजाक कर रहे थे, शादी की बातें कर रहे थे और गीत गा रहे थे। रात को 1 बजे के आसपास अब्बू ने एक ढाबा खुला देखकर वहां गाड़ी रुकवाई और ड्राइवर चाचा को चाय पी लेने को कहा। सभी बड़ों ने चाय पी। ढाबे वाले ने अब्बू से कुछ बातचीत की। यहाँ से मालेगांव का सफ़र 1 या 1.5 घंटे का रह गया होगा। हम बच्चे गाड़ी में ही बैठे रहे और जब अब्बू पैसे देकर वहां से निकलने लगे तो ढाबे वाले ने उनसे कहा, भाईजान, अगर मेरी मानो तो अभी थोड़ी देर के लिए यहीं रुक जाओ या 1-2 घंटे यहीं ढाबे पर आराम कर लो या फिर अपनी गाड़ी में। आपके साथ औरतें बच्चे हैं और ये हाईवे रात के सफ़र के लिए महफूज नहीं माना जाता। इस रास्ते पर एक चकवा का इलाका है जो अक्सर रात को गुजरने वाले लोगों के गले काट दिया करता है। अब्बू ने कुछ सोचा और कहा, नहीं नहीं, हमें जल्दी निकलना है, हमारी और भी गाड़ियां आगे इंतजार कर रही हैं। और जल्दी से ड्राइवर चाचा को वहां से गाड़ी निकालने को कहकर सबको गाड़ी में बिठाकर जल्दी से वहां से निकल पड़े। दरअसल अब्बू को लग रहा था कि शायद वो ढाबे वाला झूठ बोलकर हमें लूटने का प्लान बना रहा होगा। अब गाड़ी में सब शांत हो गए थे और ड्राइवर चाचा ने म्यूजिक प्लेयर में नात और आयतें लगा दी थी, जिससे माहौल कुछ हल्का महसूस होने लगा। पर जैसे ही हमारी गाड़ी हाईवे पर कुछ आगे पहुंची, चारों ओर घना अंधेरा और गहरा सन्नाटा छा गया। ड्राइवर चाचा ने म्यूजिक प्लेयर बंद कर दिया और स्टीयरिंग पर ध्यान लगाना शुरू किया। हाईवे पर बहुत कम गाड़ियां थी और लग रहा था कि हम किसी भूतिया रास्ते पर चल रहे हैं। और फिर थोड़ी दूर चलने पर हाईवे पर हमारे अलावा और कोई भी गाड़ी नहीं नजर आ रही थी। रास्ते के एक सुनसान हिस्से में अचानक हमें एक बूढ़ी औरत नजर आई जो सड़क के किनारे खड़ी थी। उसने हमें रुकने का इशारा किया। अब्बा ने ड्राइवर चाचा से गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन ड्राइवर चाचा ने मना कर दिया और कहा कि यह इलाका सेफ नहीं है। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर हमारी एसयूवी का इंजन अचानक बंद हो गया। ड्राइवर चाचा ने कई बार कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। चारों ओर अंधेरा और भयानक सन्नाटा था। अब्बा और ड्राइवर चाचा ने उतरकर इंजन चेक करना शुरू किया। उसी वक्त हमने महसूस किया कि कोई हमें देख रहा है और अब्बू और ड्राइवर चाचा ने देखा कि कुछ दूर पर से एक काला साया यकायक हमारी गाड़ी की ओर आ रहा है। यह भयानक मंजर देखकर दोनों दौड़कर गाड़ी में बैठ गए और शीशे चढ़ा लिए। तभी अचानक वो बूढ़ी औरत हमारी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई, जो हमें कुछ देर पहले हाईवे पर मिली थी। उसकी आंखें अजीब चमक रही थी और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। लेकिन उस वक्त हम में से किसी को ये ख्याल नहीं आया कि यह बूढ़ी औरत इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे आ गई। अब्बा ने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया और उससे पूछा, क्या हुआ अम्मा, आपको मदद चाहिए? बूढ़ी औरत ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो हमें बेचैन कर रहा था। देखते ही देखते उसने अपना रूप बदल लिया और मेरे अब्बू के मामा की शक्ल बना ली और उन्हीं की आवाज में मेरे अब्बू को नाम से बुलाने लगी, इम्तियाज, बाहर आ, मेरे पास आ। और एकदम से जोर जोर से हंसने लगी। ये चकवा था जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह मंजर देखकर हम सभी बहुत सहम गए। हमने तुरंत शीशे चढ़ा लिए और गाड़ी लॉक कर ली और सर नीचे झुका के कान बंद करके बस खुदा को याद करने लगे। उसकी डरावनी हंसी हमारे दिल की धड़कनें रुका रही थी। चकवा ने हमारी गाड़ी के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया और खिड़कियों पर जोर जोर से वार करने लगी। उसकी आवाज और शक्ल इतनी डरावनी हो गई थी कि हमारे शरीर ठंडे पड़ गए। उसकी काली आंखें और लंबे नाखून देखकर हमारी रूह कांप गई। ड्राइवर चाचा ने कई बार कोशिश की,
लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। चकवा ने हमारी गाड़ी की खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की। उसकी डरावनी आवाजें हमारे कानों में गूंजने लगीं। तभी अब्बू की नजर कुछ दूरी पर जंगल में दिखाई दे रही एक हवेली पर पड़ी, जहां लाइट्स जल रही थी। अब्बू समझ गए थे कि गाड़ी में हम बहुत देर तक सुरक्षित नहीं रह सकते। आखिरी मौका समझ के अब्बा ने हम सभी को गाड़ी से बाहर निकलने और भागने को कहा। हमने जल्दी से गाड़ी के दूसरी तरफ से निकलकर दौड़ लगाई। हम सबने पास के जंगल की ओर भागना शुरू किया। चकवा हमारे पीछे पीछे ही आ रहा था। उसकी डरावनी आवाजें हमें और भी तेजी से भागने पर मजबूर कर रही थीं। हम सबकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अचानक फरहीन गिर गई और चकवा उसकी ओर बढ़ने लगा। मामा ने बहादुरी दिखाते हुए फरहीन को उठाया और चकवा के सामने खड़े हो गए। मामा ने चकवा का ध्यान भटकाने की कोशिश की ताकि हम बाकी लोग आगे बढ़ सके। चकवा मामा की ओर बढ़ा और उसे घूरने लगा। मेरे मामा मेरी नानी के कहने पर हमेशा अपनी जेब में कलाम पढ़कर अभिमंत्रित किए हुए पवित्र जल की शीशी रखा करते थे। कोई रास्ता ना पाकर मामा ने अपनी जेब से वो छोटी सी शीशी निकाली और चकवा पर छिड़क दी। वो पानी चकवा को जलाने लगा और हम सबको हवेली तक जाने का वक्त मिल गया। मामा ने फरहीन को कंधों पर उठाकर भागना जारी रखा और भागकर हम हवेली में पहुंच गए और अंदर भागकर दरवाजे बंद कर लिए। अंदर घुसते ही हमें एक फकीर मिले। उन्होंने हमें बताया कि यह चकवा उसी हाईवे पर एक हादसे में मरा था और अब वो बदला लेने के लिए रात को लोगों का गला काटता है। फकीर ने हमें अपने साथ हवेली के अंदर एक कमरे में ले जाकर कुछ कलाम पढ़ना शुरू किए। उन्होंने हमें कुछ ताबीज और धूप दी और कहा कि इससे चकवा दूर रहेगा। बाहर चकवा दरवाजे पर वार कर रहा था और उसकी चीखें गूंज रही थी। हमने फकीर के दिए ताबीज पहन लिए। धीरे धीरे चकवा की चीखें धीमी पड़ने लगी और वह दरवाजे से हट गया। फकीर ने कहा कि चकवा का आतंक अब खत्म हो चुका है और वह हमें अब नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हमने राहत की सांस ली और फकीर का शुक्रिया अदा किया। लेकिन सुबह होने तक फकीर ने हमें वहीं पर रुकने को कहा। उस रात के बाद हम सब ने कसम खाई कि कभी भी उस हाईवे पर रात को सफर नहीं करेंगे। खुदा की रहमत, मामा की बहादुरी और फकीर की मदद से हमने उस भयानक चकवा भूत से छुटकारा पाया, लेकिन उसकी डरावनी यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी।